हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर एक बार हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं दिया गया है। वैसे तो ये बात कर रहे हैं हम सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न दिया गया है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मुहिद्दीन चिश्ती, हमीउद्दीन नौगारी, निजामुद्दीन औलिया या फिर सलीम चिश्ती। तो इसका जो भी राइट आंसर है, यदि आप पहले से जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुहिद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या दिया गया है? सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्धवाद, इस्लाम, हिंदूवाद या फिर सिखवाद। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामवाद, यानी कि इस्लाम जो है संप्रदाय से ये संबंधित है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन दिया गया है, तौहीद इलाही, दीन इलाही, सूफी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, नक्शबंदी, फिरसौदी या फिर सुहरावादी, सुहरावर्दी है, या फिर चिश्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिश्ती। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में, यूपीएससी 2010 की परीक्षा में ये पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन या सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नौगारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख हमीउद्दीन नौगारी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है, किसी सूफी को महबूब इलाही, अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दिया गया है आपका, जो पूछा भी गया है कई बार, एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी में पूछा गया है 2008 में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2015 की परीक्षा में। प्रश्न क्या दिया गया है? किस सूफी संत ने कहा था? किस सूफी संत ने कहा था, हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। शेख फरीद, सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी, कादरी, सतारी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नक्शबंदी। अगला प्रश्न जो कि आपको करना है,
ये प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।